प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 16 एक किरण पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा ज्ञान में पहला दिया है हमारा नया नया मन, ताज़ा जीवन। इनमें नया और ताज़ा शब्द मन और जीवन की विशेषता बता रहे हैं। देखिए, अतः ये शब्द विशेषण शब्द हैं। तो मन कैसा है? नया नया। और जीवन कैसा है? ताज़ा। तो जीवन और मन की विशेषता जो बता रहे हैं वो है नया नया और ताज़ा। तो ये जो नया और ताज़ा और नया शब्द जो है ये हमारे क्या हुए? विशेषण हुए, क्योंकि ये जीवन और मन की विशेषता बताते हैं। तो ये हमारे विशेषण हुए। अब देखिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ये मैम आपको पहले व्याकरण में करा चुकी हैं, लेकिन फिर से इसको अभ्यास कार्य के तौर पर करते हैं। पहला दिया है गुणवाचक विशेषण। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा आदि विशेषताओं को प्रकट करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम की अवस्था कैसी है, छोटा है या बड़ा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, ये जो हमें शब्द जो बताते हैं उनके बारे में, वो संज्ञा सर्वनाम के बारे में वो क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। और इसमें आगे देखिए, ख पर दिया है संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण से तो आप समझ ही चुके होंगे। संख्या को क्या बोलते हैं? गिनती। संख्या का बोध या गिनती का बोध कराने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक तालाब, 4 फूल। तो इसमें संख्यावाचक कौन सा हुआ? 1, और इसमें 4। गिनती तो हो रही है ना, 1 2 3 4 या 1, हम गिन सकते हैं ना इनको। तो जो 1 और 4 है ये हमारे क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में देखिए, निश्चित और अनिश्चित, ये 2 प्रकार का होता है संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कैसा होता है? जैसे 3 लड़कियां गीत गा रही हैं, 5 बंदर आम खा रहे हैं। तो 3 और 5, तो इसमें तो हमें पता है कि हाँ वो 3 लड़कियां गीत गा रही हैं, और इसमें पता है कि वो 5 बंदर हैं, वो 5 बंदर आम खा रहे हैं। तो हम गिनती कर सकते हैं। तो ये निश्चित है, हमें पता है कितनी लड़कियां गीत गा रही हैं और कितने बंदर हैं जो कि आम खा रहे हैं। तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए नंबर 2, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे वैभव ने बहुत फल खाए। अब वैभव ने फल तो खाए, लेकिन कितने खाए ये किसी को नहीं पता। तो कितने खाए? बहुत। गिनती नहीं है ना इसमें, तो ये अनिश्चित है। अगर इसमें होता 2 फल खाए वैभव ने या 4 फल खाए तो वो निश्चित होता। लेकिन यहाँ पर बहुत है तो हमें गिनती नहीं दी गई है, लेकिन इतना हमें पता है कि ये हमारा संख्यावाचक होगा, क्योंकि बहुत। तो फल तो गिन सकते हो ना आप कि कितने फल हैं। तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे आगे देखिए, आज स्कूल में कम बच्चे आए हैं। अब स्कूल में बच्चे तो आए हैं लेकिन कम, उनकी गिनती नहीं है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि इस कक्षा में देखो कितने बच्चे हैं, तो हम उनको गिन सकते हैं। तो अब इसमें क्या दिया है? कम। तो ये अनिश्चित है, हमें संख्या नहीं बताई गई कि कितनी संख्या है बच्चों की कक्षा में। तो ये हमारा क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तो आपको। अब देखिए, ग परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और तौल का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई भी संज्ञा सर्वनाम है और वो कितने किलो का है या कितने लीटर का है, तोल और मात्रा कितनी है, ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे देखिए, 3 किलो दाल, तो दाल को हम तोल सकते हैं ना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, परिमाणवाचक। 1 लीटर दूध, तो दूध को हम 1 लीटर तेल, तो अब तेल को हम
किलो में तो नहीं तौल सकते, तो इसको हम लीटर में माप सकते हैं, है ना। 2-4 फल आदि। तो ये हमारे किसके उदाहरण हैं? परिमाणवाचक विशेषण के। अब देखिए, इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 प्रकार का होता है। ये होता है एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 2 लीटर पेट्रोल, 50 किलोमीटर दूर और 300 ग्राम मसाला। ये निश्चित है कि हमें कितने लीटर पेट्रोल चाहिए? 2 लीटर। हमें कितने किलोमीटर दूर जाना है? 50 किलोमीटर। और हमें मसाला कितना लेना है? 30 ग्राम। तो ये हमें निश्चित है 300 ग्राम। तो ये मतलब हमें निश्चित है कि हाँ, हमें इतना लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जैसे थोड़ा गुड़। अब देखिए, यहाँ पर तो हम गिनती कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाचक था तो हम गिनती कर सकते थे, लेकिन परिमाणवाचक में हम गिनती नहीं कर सकते, सिर्फ तौल सकते हैं कितने किलो है, कितना लीटर है ना। तो गुड़, अब गुड़ को हम गिन सकते हैं? नहीं, ये तो किलोग्राम के हिसाब से ही तो आएगा गुड़, थोड़ा गुड़। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक परिमाणवाचक हो गया। बहुत सारा पानी, अब पानी को भी हम लीटर से मापते हैं, तो पानी भी हमारा बहुत सारा, इसमें भी हमें नहीं पता कि हमें कितने लीटर पानी चाहिए। कुछ फल तो किलोग्राम हो गए। अब इसमें देखिए, फल यहाँ पर भी आए थे, फल यहाँ पर भी आया था, लेकिन यहाँ पर तो खाने की बात हो रही है, तो 1-2 फल ही खाएगा, ज़्यादा तो कोई खाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ फल हम यहाँ पर किस में दिया है? किलोग्राम में दिया, क्योंकि फल हम तौल के लेते हैं। तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। 2-4 मीटर कपड़े, ये मीटर आ गया, यानी कि ये माप में आ गया हमारा। बहुत मिठाई भी हम खरीदेंगे तो हमारी किलो में आ जाएगी, है ना। तो ये हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब देखिए, सार्वनामिक विशेषण। अब ये क्या होते हैं? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आकर वाक्य में प्रयुक्त होता है और विशेषण का काम करता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, सार्वनामिक विशेषण सर्वनामों से बनते हैं। जैसे यह कुत्ता, तो देखिए कुत्ता तो हमारा आ गया संज्ञा, और संज्ञा से ठीक पहले क्या आ गया? सर्वनाम। यहाँ पर दिया था ना, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले, तो संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम, जैसे कुत्ता हमारा संज्ञा है और उससे पहले ठीक क्या आ गई हमारे? यह सर्वनाम। तो ये हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। वह गेंद संज्ञा हो गई तो वह सर्वनाम हो गया। वे खिलौने, तो खिलौने हमारी संज्ञा हो गई और वे हमारा सर्वनाम हो गया। ऐसे ये फूल, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, विशेषण भी विकारी शब्द है, अतः विशेष्य के लिंग, वचन, कारक के अनुसार इनके रूप में भी परिवर्तन होता है। तो विशेषण हमारा कैसा शब्द है? विकारी शब्द, क्योंकि इनके लिंग, वचन, कारक के अनुसार इन शब्दों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे पीला कपड़ा, तो कपड़ा कैसा है? पीला। तो इसका लिंग जब हम बदलेंगे, ये तो पीला कपड़ा हमारा पुल्लिंग हो गया। अब इसका लिंग जब स्त्रीलिंग में करेंगे तो ये क्या हो गया? पीली साड़ी। तो पीला का पीली हो गई, तो ये विकारी शब्द है, यानी कि यहाँ विशेषण पीला था, तो यहाँ पर लिंग के अनुसार जब हमने बदला तो ये क्या हो गया? पीला का पीली हो गई। ऐसे ही मीठा अमरूद, मीठे अमरूद, ये वचन के अनुसार हो गया। मीठा एक वचन और मीठे बहुवचन, तो एक वचन से बहुवचन में बदल गया विशेषण, मीठा विशेषण, मीठा, और इसमें मीठे हो गया। काला कुत्ता दौड़ा, तो कुत्ता काला, ये हो गया हमारा कारक, है ना। काले कुत्ते ने दौड़ लगाई, तो यहाँ पर कर्ता द्वारा काम, यहाँ पर तो कर्ता हमारा एक वचन में है, लेकिन दौड़ रहा है वो, तो अकेला कुत्ता दौड़ रहा है। लेकिन काले कुत्ते ने दौड़ लगाई, तो काले कुत्ते के द्वारा दौड़ लगाई जा रही है। तो यहाँ पर काला और यहाँ पर काले, ये हमारे कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन हो गया। तो विशेषण हमारा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। तो अब आपका गृह कार्य क्या है कि मैम ने आपको इतने अच्छे से ये समझा भी दिया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 पर दिया है आपका, सभी प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ।
तो यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, तो इन उदाहरणों से कुछ अलग, ये उदाहरण नहीं लिखने, इनसे कुछ अलग आपको 3 उदाहरण यहाँ पर 3 वाक्य आपको बनाने हैं। ठीक है, विशेषण के अलग अलग विशेषण के, जैसे गुणवाचक का बनाया या संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, इसमें से किसी भी विशेषण के आप तीनों के अलग अलग 3 विशेषण के आपको यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। अब देखिए, कविता में से शब्द युग्म छांटकर लिखो। शब्द युग्म आपको पता है, शब्दों का जो जोड़ा होता है वो हमारे शब्द युग्म होते हैं। तो जैसे यहाँ पर कविता दी है, जैसे हंसती खिलती, एक तो ये हो गया, यहाँ पर लिख दिया हमने हंसती खिलती। तो ऐसे ही आपको कविता में से ऐसे शब्द युग्मों को छांटकर और उनको आपको इन पंक्तियों में लिखना है। अब आगे देखते हैं। आंचल भरकर, उनमें जाकर, दिया जलाकर, इन पदों में रेखांकित पद पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को जिसके साथ कर अथवा करके जुड़ा होता है पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ है जो क्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी है, जैसे विभु विद्यालय से आकर थोड़ी देर खेलने जाता है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि जो क्रिया तो होती है खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये क्रिया होती है, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया होती है कि जो क्रिया हम कर रहे हैं उससे पहले जो क्रिया हो चुकी है, जैसे विभु विद्यालय से आकर, आकर इसमें कर लग गया ना, खेलने, थोड़ी देर खेलने जाता है, तो ये तो आकर शब्द जो है इसमें कर क्रिया लगी, तो ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया हुई। अब इसी प्रकार हमें इसका पूर्वकालिक क्रियाओं का प्रयोग करते हुए हमें 4 वाक्य बनाने हैं। तो जैसे मैं सुबह नहाकर विद्यालय जाता हूँ। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई इसमें? नहाकर, है ना, नहाया तो था वो, ये तो क्रिया हो गई, लेकिन कर लगाकर हमारा क्या बन गई? ये पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि हम पहले कर चुके हैं, हम पहले नहा चुके हैं, नहाने के बाद ही तो हम विद्यालय जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप पूर्वकालिक क्रियाओं का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य यहाँ पर और बनाओगे। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो। विपरीतार्थक यानी कि विपरीत अर्थ देने वाले, यानी कि विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। अंधेरा, अंधेरा का विलोम हो जाएगा उजाला। और सम्मान, सम्मान का क्या हो जाएगा? अपमान। ठीक है, तो इनको आपको ऐसे ही अच्छे से समझ के इनको करना है विलोम शब्दों को। अब देखिए, सही मिलान मिलाइए। चिर, सहारा, इत्र, सुगंधित द्रव। तो अब आपको पढ़कर, ये आपको जैसे शूरवीर, मेघ, मेल मिलाप, कोश खजाना, अवलंब पुराना, ये आपको अब अपने आप से पूरा करना है। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 93 और 94 पर प्रश्न संख्या 5, 6, 7 और 8 आपको अपनी किताब में ही पूरा करना है। ठीक है।